राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सूरीनाम रा दौरा माथे। राष्ट्रपति मुर्मू भारतीय लोगारे सूरीनाम में आगमन री मनाई जा रही 150મી वर्षगांठ माथे राख्या गया जलसारी वेली मुख्य अतिथि। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर में इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना रो कर्या शुभारंभ। लाभार्थी उत्सव में सब्सिडी हासिल करवा वाला लाभार्थियों से कर्या संवाद। भाजपा प्रदेश भर में चलावेली महाजनसंपर्क अभियान। प्रधानमंत्री रा नेतृत्व में केंद्र सरकार रा 9 साल में कर्या गया जनहित रा कामा ने पुगावेली जन ताईं। सिरोही जिला रा माउंट आबू में चुनाव आयोग री 2 दिनारी कार्यशाला रो राज्यपाल कलराज मिश्र कर्या शुभारंभ। सगला राज्य रा चुनाव आयुक्त ले रिया है भाग। चुनाव में आम लोगों की भागीदारी बढ़ावा माटे वेलो मंथन। और विश्व पर्यावरण दिवस आज पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव कहो विकास और पर्यावरण ने साथ साथ लेर चाल रही है भारत। जयपुर समेत राज्य भर में हुआ कई कार्यक्रम। नमस्कार, संध्या 5 बजे राजस्थानी खबरों में आप सबरो घणु घणु स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और अब खबर विगतवार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सूरीनाम रा दौरा माथे है। सूरीनाम रा राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी राष्ट्रपति रो राजकीय सम्मान रे सागे स्वागत कर्यो। राष्ट्रपति मुर्मू भारत रा लोगारी सूरीनाम में आगमन री मनाई जा रही 150મી वर्षगांठ माथे राख्या गया जलसारी मुख्य अतिथि वेली। राष्ट्रपति 7 से 9 जून ताईं सर्बिया रा दौरा माथे रेली। के निमंत्रण पर सूरीनाम गई। यहां उनके समकक्ष ने राजकीय सम्मान के साथ उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति मुर्मू आज सूरीनाम के राष्ट्रपति के साथ एक प्रतिनिधिमंडल स्तरीय बैठक करेंगी। बाद में ऐतिहासिक महत्वपूर्ण स्थलों का दौरा करेंगी। अपने इस दौरे में राष्ट्रपति मुर्मू सूरीनाम में भारतीय प्रवासियों से संवाद भी करेंगी। उनकी यात्रा का फोकस दोनों देशों के व्यापारिक समुदायों को व्यापार के अवसरों की संभावनाओं का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करने पर होगा। इस दौरे का ऐतिहासिक महत्व इसलिए भी है क्योंकि राष्ट्रपति भारतीयों के सूरीनाम में आगमन की आज मनाई जा रही 150वीं वर्षगांठ के समारोह में मुख्य अतिथि होंगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज जयपुर में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में राख्या गया राज्य स्तरीय कार्यक्रम में इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना रो शुभारंभ कर्या। इन योजना रा जरिया सु प्रदेश भर रा 14 लाख लाभार्थियों बैंक खाता में सब्सिडी रो पीसो सीधो स्थानांतरित वेलो। मुख्यमंत्री इन मौका माथे न्यारा न्यारा जिला सु जुड़ा लाभार्थियों से संवाद भी कर्या। इतने शानदार सरकार में हमने फैसले किए हैं गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए। जो मांगा मुझसे कॉलेज, अस्पताल, सड़कें, पानी की योजनाएं, जेजेएम हर घर में नल पहुंच रहा है। और जयपुर में जल्दी ही जल्दी गैस कनेक्शन बने घरों के अंदर। गैस कनेक्शन बने, एलपीजी जरूरत ही नहीं रहेगी आप। ये गैस सिलेंडर जो है ना आपका, इसकी जरूरत नहीं है। जो पानी का पाइपलाइन आता है, फिर गैस की पाइपलाइन आने वाली है आपके राजस्थान में, जयपुर में, कोटा में कई जगह काम चल रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि बहुत तेज गति से विकास हमने करने का प्रयास किया है और उसी ढंग से हम आने वाले वक्त में कोई कमी नहीं रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा नेतृत्व में केंद्र सरकार रा 9 साल पूरा होबारा मौका माते भारतीय जनता पार्टी महाजनसंपर्क अभियान चलावेली। भाजपा प्रदेश दफ्तर में आज राखी की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी आ जानकारी देता तक बतायो कि केंद्र सरकार का निसू 9 साल में कर्या गया जनहित रा काम ने इन अभियान रा जरिया सु जन जन ताईं पुगायो जावेलो। बैठक में विधानसभा रा नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ समेत पार्टी रा पदाधिकारी, सांसद और विधायक मौजूद रिया। इन मौका माथे नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा प्रदेश में कानून व्यवस्था और पेपर लीक मामला न लेर गहलोत सरकार माथे कई आरोप मांगे। 13 तारीख को एक विशाल मार्च होगा जिसमें जयपुर जिले के हजारों लोग शिरकत करेंगे, क्योंकि 4.5 वर्षों में
इस सरकार में भ्रष्टाचार के अलावा कुछ काम नहीं हुआ। 18 महीने में 16 पेपर लीक हुए। सरकार की सरपरस्ती में कभी डीपी जारोली बचे, कभी पेपर माफिया जो राजीव गांधी स्टडी सर्किल के साथ जुड़े हुए थे वो बचे। आखिरकार तथ्यों के आधार पर, शिकायतों के आधार पर एजेंसियों ने जांच करनी प्रारंभ कर दी तो पेट में दर्द होने लगा, अनर्गल आरोप लगाने चालू कर दिए। हम भी इसी 13 तारीख को इसी भ्रष्टाचार को लेकर राजस्थान की सरकार को राजधानी में घेरेंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 9 साल के कार्यकाल को लेकर भी ये बैठक आहूत की गई थी और इस बैठक के दौरान जिस तरीके से राजस्थान सरकार का भ्रष्टाचार चरम के ऊपर है और उस भ्रष्टाचार को उजागर करना भी भारतीय जनता पार्टी की नैतिक दायित्व है, क्योंकि प्रतिपक्षी भूमिका के अंदर है। तो आने वाले समय के अंदर मोदी जी के 9 साल के कार्यक्रम 30 मई से लेकर 30 जून तक चलेंगे। अलग अलग कार्यक्रम चलेंगे, संसदीय सम्मेलन भी होंगे, प्रबुद्ध जन नागरिकों के सम्मेलन भी होंगे, व्यापारियों के सम्मेलन भी होंगे, सोशल मीडिया की जो वायरस है उनके सम्मेलन भी होंगे। उनके साथ साथ एक आगामी कार्यक्रम 13 जून को जयपुर जो प्रशासनिक जिला है जिसमें 3 संगठनात्मक जिले आते हैं, जयपुर शहर, उत्तर और दक्षिण, इन तीनों जिलों का एक बड़ा कार्यक्रम जन आक्रोश सभा का भी आहूत करने का निर्णय किया गया। और ये भी एक आक्रामक कार्यक्रम होगा जिसके अंदर राज्य सरकार की तमाम उन नीतियों को उजागर करेंगे जो पेपर लीक से लेकर भ्रष्टाचार के तमाम मामले, खनन से संबंधित मामले, जिस तरीके से सचिवालय के अंदर इतनी बड़ी रकम मिलना और वो रकम कहाँ के लिए इकट्ठी की गई थी, कहाँ जानी थी, इन तमाम मामलों को लेकर भी इस जन आक्रोश सभा के अंदर सरकार को घेरने का काम करेंगे। चुनाव आयोगની 2 દિનારી કાર્યશાળાનો શુભારંભ આજ સિરોહી જિલ્લાના માઉન્ટ આબુમાં હુયો। રાજ્યપાલ કલરાજ મિશ્ર ಈ કાર્યશાળાનો શુભારંભ કર્યા। દેશભરના ન્યારા રાજ્યના ચુનાવ આયુક્તાને સંબોધિત કરતા તકા રાજ્યપાલ કહ્યો કે ચુનાવમાં આમ લોકોની ભાગીદારી બઢાવવા ખાતર નવાચાર કર્યા જાવે। राजस्थान चुनाव आयोग आयुक्त मधुकर गुप्ता बताया कि इन कार्यशाला में शामिल राज्य चुनाव आयुक्त चुनाव में पारदर्शिता बढ़ावा और मतदाताओं की भागीदारी बढ़ावा शू जुड़ोड़ा उपाय माथे चर्चा करेला। विश्व पर्यावरण दिवस रा मौका माथे दिल्ली रा विज्ञान भवन में पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव कहो कि भारत विकास और पर्यावरण ने साथ साथ लेर चाल रही है। इन मौका माथे मंत्री पर्यावरण संरक्षण ने लेर सरकारी योजनाओं जिक्र कर्या। इन बरस विश्व पर्यावरण दिवस माथे प्लास्टिक प्रदूषण से निपटवा माथे फोकस रहेलो। भूपेन्द्र यादव ने इसमें कई अहम बातें कही। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की नीतियां ऐसी हैं कि विकास और पर्यावरण दोनों में संतुलन बनाकर रखा गया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में पर्यावरण के संरक्षण के लिए जो प्रतिबद्धता जाहिर की गई है, पर्यावरण मंत्री ने मिष्टी द मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टैंजिबल इनकम स्कीम भी लॉन्च की। पूरी दुनिया में आज जब मिटिगेशन मेजर्स गवर्नमेंट की पॉलिसी मेकिंग के द्वारा, एडेप्टेशन मेजर जब सोसाइटियल बिहेवियर के द्वारा हो रहे हैं, तो ऐसे में एनवायरमेंटल सेंस लोगों के बीच में खड़ा हो, इसके लिए एक मिशन लाइफ की बहुत बड़ी आवश्यकता है। यही कारण है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जब ग्लासगो में मिशन लाइफ का पूरा एक विषय दुनिया के सामने रखा गया, उसको COP27 में शर्म शेख के कवर डिसीजन में स्वीकार किया गया। मुझे बताते हुए खुशी है कि भारत ने 2022 में प्लास्टिक को, सिंगल यूज को पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया और आज जब पूरी दुनिया वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे बीट द प्लास्टिक इस थीम पे कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, भारत माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काफी आगे कार्रवाई कर चुका है। विश्व पर्यावरण दिवस रा मौका माथे प्रदेश भर में आज कई कार्यक्रम रखा जा रहा है। पर्यावरण और जल परिवर्तन विभाग राजस्थान सरकार और राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल रा साझा तत्वावधान में जयपुर रा अल्बर्ट हॉल माथे राज्य स्तरीय कार्यक्रम रखो गयो। जलसा में वन और पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी, उद्योग मंत्री शकुंतला रावत, जयपुर नगर निगम हेरिटेज री महापौर मुनेश गुजर समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहा। कार्यक्रम में पर्यावरण ने साफ बनावा और प्रदूषण की रोकथाम खातर कराया गया नवाचारा ने आम लोगों तक पुगावा खातर जन जागरूकता रैली भी काढ़ी गई। दिवस है। इस विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से
इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और आम जन में ये संदेश देने का प्रयास किया गया है कि पर्यावरण को शुद्ध रखना बहुत ज़रूरी है। मनुष्य को जिंदा रहना है तो इस पर्यावरण को बचाना है, और पर्यावरण अगर नहीं बचा तो मनुष्य भी नहीं बचेगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी कार्यक्रम था और इसका संदेश देने का प्रयास किया। पूरे देशवासी प्रदेशवासियों को मेरी तरफ से पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम सब संकल्प लें कि हर व्यक्ति एक पेड़ जरूर लगाएगा और बड़े पेड़ लगाएगा। बड़, पीपल, नीम जैसे जो औषधीय पौधे भी हैं और वातावरण को भी शुद्ध करते हैं। और हमारे जो पक्षी हैं जो कई तरह की जो आवाज निकालते हैं, मीठे स्वर निकालते हैं, उन पक्षियों का भी संरक्षण हो सके और उसके साथ साथ अपना इंसानी जीव का भी संरक्षण है इससे कि क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारा जो वायु है और जो शुद्ध वातावरण है वो उस पर ही हमारी जीवन शैली एक निर्भर करती है। तो मेरा भी आज सभी से निवेदन है कि सब आज के दिन ही नहीं बल्कि अपने जन्मदिन पर, मैरिज एनिवर्सरी पर या अच्छा कोई भी शुभ काम हो, शादी हो, उस पे भी एक एक पेड़ लगाने का संकल्प लें। इसके वर्तमान अवशिष्ट प्रबंधन विश्व पर्यावरण दिवस रा मोका माथे सीआरपीएफ कानीसू जयपुर सिटी पैलेसू जल महल ताई साइकिल रैली काढर आम लोगों ने पर्यावरण संरक्षण और योग रे सारू प्रोत्साहित कर्यो गयो। रैली में 83 बटालियन रे साथे राजस्थान सेक्टर, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, 246 बटालियन और एसबीआई रा एहलकार, जवान और कार्मिका रे अलावा आम लोग भी रैली में बढ़ चढ़ भाग लीना। इन मौका माथे खास पावना पुलिस महानिरीक्षक राजस्थान सेक्टर विक्रम सहगल और एसबीआई रा डिप्टी जनरल मैनेजर अनिरुद्ध चौधरी साइकिल रैली ने हरी झंडी दिखा रवाना कर्या। रैली रे पछे पुलिस महानिरीक्षक कार्यक्रम में मौजूद जवाना और आम लोगों ने पर्यावरण सारू शपथ दिलाई। हमारा मेन मकसद ये है कि हम अपने जवानों में, उनके परिवारों में और उनके माध्यम से पूरे समाज में वातावरण के महत्व को, शुद्ध हवा के महत्व को, स्वच्छ जल के महत्व को और वातावरण को किस प्रकार से बचाया जा सकता है उसके संबंध में सबको उजागर करें कि किस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें करके हो सकता है। जैसे आरओ से बहता हुआ पानी उसको बचाकर उसको अपने पौधों में दिया जा सकता है। एसी से निकलते हुए पानी को जो है इकट्ठा करके अपने छोटे छोटे गमलों में दिया जा सकता है। तो पानी का बचाव किस प्रकार से करना है, पानी के रिसाव को किस प्रकार से रोकना है, प्लास्टिक की गंदगी को कैसे नहीं पनपने देना है जिससे कि वातावरण खराब होता है। देखिए, साइकिल जो है वो कार्बन न्यूट्रल एक यात्रा का साधन है। इसमें किसी तरह का कोई फॉसिल फ्यूल बर्बाद नहीं होता और हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, पूरे शरीर को एक्सरसाइज देता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने 4 पहिए, 2 पहिए जो फॉसिल फ्यूल पे चलते हैं, पेट्रोल डीजल पे, उनको छोड़ के साइकिल का इस्तेमाल करना चाहिए जहाँ जहाँ पॉसिबल हो। ये रैली जो है जॉइंटली सीआरपीएफ और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सौजन्य से की गई है। इसके माध्यम से हम समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि पर्यावरण को बचाना बहुत ज़रूरी है और ये हम अपने आगे आने वाली जनरेशन के प्रति अगर हमें ज़रा भी कुछ हमारा योगदान होना है तो वो पर्यावरण को सुरक्षित रहकर ही कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से हम अपने प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहे हैं तो वो दिन दूर नहीं जब इस धरती से जो जल है और शुद्ध वायु है वो ख़त्म होने के कगार पर पहुंच जाएगी। तो ये एक हमारे लिए एक कॉल है कि अभी भी हम जग जाएं और अपने को सुधारें और इस पर्यावरण को बचाएं, नहीं तो आगे आने वाली जो हमारी जनरेशन है वो हमसे इसका हिसाब मांगे। विश्व पर्यावरण दिवस रे मौके एक निजी इंस्टीट्यूट में नेशनल कॉन्फ्रेंस इको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2023 समिट राख्यो गयो। इन मौका माथे खास पावणारा रूप में वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह शिरकत कर्या। कार्यक्रम में जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट रा चेयरमैन अजिताभ शर्मा, कार्यक्रम रा संयोजक डॉक्टर सुदीप्ति अरोड़ा समेत कई वक्ता भाग लीना। इन मौके वाटरमैन राजेंद्र सिंह बताया कि युवाओं ने प्रकृति और पर्यावरण में जो विज्ञान है उन विज्ञान ने आस्था और आध्यात्मिकता के साथ जोड़बारी जरूरत है, के साथ जोड़ने की जरूरत है। जब हम उसको टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग और साइंस में डिसइंटीग्रेट करते हैं तो चीज़ें बिगड़ जाती हैं। लेकिन जब हम साइंस विद सेंस
एंड टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग विद कॉन्शियसनेस एंड कंसर्न यूज़ करते हैं तो दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। और हम भारत के लोग जिनका पर्यावरण में, प्रकृति में आस्था है, उनको जो अपनी मूल आस्था है, उस आस्था के साथ हम साइंस और टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे तो हमारा कॉमन फ्यूचर बेहतर बन सकता है। हमारे यंग लोगों को, यंग प्रोफेशनल्स को, यंग साइंटिस्ट को इसकी ज़रूरत है कि वो ये जो वक्त है 21st सेंचुरी, ये बहुत चैलेंजिंग है। इको एसडीजी समिट हम आज इसीलिए सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि एसडीजीज यानी कि हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने इम्पॉर्टेंट है और 2030 टारगेट्स को हमें मीट करना है और उसके लिए हमें बहुत जल्दी एक्शंस करने पड़ेंगे। आज का कॉन्फ्रेंस 2 फोकल थीम्स को कवर करता है। एक है पानी SDG 6 यानी कि वाटर कंजर्वेशन और सेकंड है वेस्ट मैनेजमेंट। और मेरा यही सबसे संदेश है कि आज पर्यावरण दिन पर हम ये संदेश लें, जो कि एक बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन इस बार का थीम भी है, कि हम जीरो वेस्ट पॉलिसी को लागू करें और अप्लाई करें अपने जीवन में। सीमा सुरक्षा बल रही 191वीं बटालियन रा सीमा प्रहरी स्वर्ण नगरी जैसलमेर में योग रा अभ्यास रे जरिए जिला रा रहवासियों ने निरोगी रहबारो संदेश दीनो। आजादी रा अमृत महोत्सव रे तहत आबाड़ी 21 जून ने मनाया जावन वाला विश्व योग दिवस रा मौका माथे गडीसर झील रे किनारे रखा गया इन योग रा अभ्यास रा आयोजन में बटालियन रा एहलकार और जवाना रे अलावा महिला कार्मिक भी शिरकत करी। कमांडेंट SR बैरवा बतायो कि शारीरिक और मानसिक सुदृढ़ता रे साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता ने बढ़ावा में योग रो अहम योगदान है। विश्व पर्यावरण दिवस रा मौका माथे जोधपुर में बिल्डिंग पार्टनरशिप फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन विषय माथे कार्यशाला रो आयोजन करो गयो। 2 दिनारी इन कार्यशाला में कृषि विश्वविद्यालय और देश रा NRMs और अनुसंधान संगठन से जुड़ा वैज्ञानिक प्रयोगशाला सु खेत ताई अनुसंधान खातर योजना माथे मंथन करेला। डे पे आज बिल्डिंग पार्टनरशिप फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन वाटरशेड डेवलपमेंट के जितने भी एरिया हैं पूरे स्टेट में, उनमें एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, 5 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ और विभिन्न गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के साथ लाइवलीहुड को लेके, डेवलपमेंट को लेके, फार्मर्स की इनकम को लेके जो है विभिन्न प्रोजेक्ट्स का प्रपोजल मांगे गए थे। उन प्रोजेक्ट्स के प्रपोजल को अप्रूवल के बाद आज इन प्रपोजल को विभिन्न संस्थाओं के साथ MOU किया गया है। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से विभिन्न किसानों की इनकम बढ़ेगी, चारागाह का विकास होगा, पर्यावरण का जो है उसको किस तरह से हम रोक सकते हैं उसका होगा, और बहुत सारी चीज़ें, चाहे वो वाटर से हो, जल से, जंगल से, ज़मीन से, उन सब चीज़ों का इन्हांस हो। जो चारागाह हैं, ओरण हैं, उनमें काम करके चारे की पैदावार कैसे बढ़ाई जाए या और भी जो पैदावार होनी है उसको किस तरह से एनहेंस किया जाए और उसका फ़ायदा सीधे किसानों को मिले। और जब ये रेप्लिकेट भी होंगे आगे, जब किसान जिसके यहाँ काम किया जाएगा उसके अच्छे रिजल्ट्स आएंगे तो आसपास के लोग उसको देखकर प्रोत्साहित होंगे और काम करेंगे। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव है। आज एनवायरमेंटल डे है तो आज हम सबको एक चीज़ सोचना चाहिए कि हमारे आगे का फ्यूचर कैसा होना है। आई थिंक अपने राजस्थान में बहुत सारा वेस्टलैंड है जिसको हम ग्रासलैंड में चेंज कर सकते हैं। ग्रासलैंड का मतलब उसकी पूरी वापस रिवाइव करे, नेचुरल हैबिटेट वापस लाए, जो हैबिटेट लॉस हो गया है, जैसे पक्षी और जानवर, ब्लैक बग्स, चिड़िए, माइग्रेटरी बर्ड्स का भी साइकिल बदल गया है। अपने पुराने इंडिजिनस प्लांट्स को वापस हम रिवाइव कराए। अपने कुमट है, खेजड़ी है, केर, सांगरी और इनकी नर्सरीज वापस इस्टेब्लिश करे। विश्व पर्यावरण दिवस रा मौका माथे कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज CII और राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का निसु फ्यूचर सस्टेनेबिलिटी रोड मैप माथे कॉन्फ्रेंस रो आयोजन करो गयो। कॉन्फ्रेंस में राजस्थान लघु उद्योग निगम रा चेयरमैन राजीव अरोड़ा, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रा चेयरमैन नवीन महाजन, CII राजस्थान रा चेयरमैन अभिनव बंथिया समेत कई महकमा रा एहलकार भाग लेना। थिंक ग्रीन एंड एम्ब्रेस ग्रीन फ्यूचर सस्टेनेबिलिटी रोड मैप विषय माते राखी गई इन कॉन्फ्रेंस में विशेषज्ञ पर्यावरण माता अपना विचार साझा मकसद है कि एक अवेयरनेस पब्लिक में जगाना, ग्रीन को अपनाना, ग्रीन को एम्ब्रेस करना और उसके लिए राजस्थान का फ्यूचर रोड मैप कैसा हो। आज हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, सोलर और विंड की तो हम बात करते आ रहे हैं। आगे आने वाले टाइम में मोबिलिटी चेंज होने वाली है, हम इलेक्ट्रिक से चलेंगे, कई चीज़ें ट्रांसमिशन की बदलने वाली हैं। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए
अलग अलग पैनल के लोग बुलाए गए हैं, अलग अलग डोमेन से लोग बुलाए गए हैं जो अपने अपने डोमेन के बारे में नॉलेज शेयर कर रहे हैं। इससे 2-3 चीज़ें फ़ायदा स्टेट को हो सकते हैं। एक तो हमारी इंडस्ट्री, इससे नई इंडस्ट्री स्टेट में इन्वेस्ट कर सकती है क्योंकि हमारी इन्वेस्ट राजस्थान की पॉलिसी भी बहुत स्ट्रांग आई हुई है जो इन सेक्टर्स को रीच आउट करती है। दूसरा, रोज़गार बढ़ सकता है। और तीसरा, हम एक स्टेट देश के लिए ग्रीन स्टेट के रूप में आ सकते हैं क्योंकि हमारे पास सोलर तो वैसे ही बहुत ज़्यादा है, उससे जुड़ती हुई कई इंडस्ट्री अगर यहाँ चालू होती हैं तो एक ग्रीन स्टेट और कार्बन न्यूट्रल स्टेट के नाम से हम जाने जा सकते हैं। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि भारत सरकार ने COP 26 में ऐलान किया था कि 2070 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। तो अगर राजस्थान प्रगतिशील स्टेट के जैसे अगर पहले ये अचीव कर लेता है तो देश के लिए भी एक मूवमेंट बन जाता है। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय आज आपरी 11वीं सूत्री मांगाने लेर जयपुर में खबर विसारो जलसो राख्यो। इन मौका माथे प्रदेश अध्यक्ष रमेश चंद पुष्करणा, महामंत्री महेंद्र कुमार लखारा, संघर्ष समितिरा संयोजक संपत सिंह जलसा ने संबोधित करता तक कहो कि संगठन कानी शू बार बार राज्य सरकार शू मनुवार करवारे पछे भी कोई संवाद स्थापित नहीं कर्यो जा रह्यो है। शिक्षा मंत्री शू मुलाकात रे बावजूद समस्या मारो समाधान नहीं हुयो। इण लेर 15 जुलाई शू जनसंपर्क कार्यक्रम राख्यो जावेला और पंचायत समिति शू मुख्यालय ताई यात्रा काढ़ी जावेली। मांग पत्र हमने सरकार को प्रस्तुत किया और सरकार से निवेदन किया कि शिक्षकों के इन समस्याओं का तत्काल निराकरण हो, लेकिन सरकार द्वारा किसी प्रकार का सकारात्मक निर्णय नहीं लेने की स्थिति में हम आंदोलन के चरण पर चल रहे हैं। संपर्क, संवाद और इन स्मरण से जब कोई समाधान नहीं निकला तो फिर संघर्ष के अलावा अन्य कोई रास्ता रह नहीं जाता। और जब कोई रास्ता रहा नहीं तो जिन्हें सृजन करना है, निर्माण करना है, समाज की जिनसे अनेकों अपेक्षाएं हैं, वो वर्ग संघर्ष के लिए बाध्य हुआ। और तब संगठन ने यह निर्णय किया है कि 15 जुलाई से 15 अगस्त के मध्य हम जनसंपर्क करेंगे, शिक्षकों से संपर्क करेंगे, समाज को भी अवगत कराएंगे और प्रत्येक उपशाखा, जिसे हम तहसील केंद्र या पंचायत समिति मुख्यालय भी कह सकते हैं, वहां से हमारे कार्यकर्ताओं की पदयात्राएं एक साथ चालू होकर के और जिला मुख्यालयों पर पहुंचेगी। जयपुर सिटी पैलेस में आज प्रतिभा निखार दिवस मनायो गयो। महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय, रंगरीत और सरस्वती कला केंद्र तत्वावधान में संपर्क कैंप राख्यो जा रह्यो है। सांस्कृतिक विरासत शिविर दौरान प्रशिक्षणार्थी समर कैंप में हासिल किया गया हुनर की प्रस्तुति दीनी। पहलीरा राज परिवार सदस्य पद्मनाभ सिंह शिविर में आराइश, ब्लू पॉटरी, राष्ट्रीय ग्रंथ भागवत गीता रा श्लोक, कथक नृत्य की सराहना करी। शिविर में संयोजक रामू रामदेव, डॉक्टर मधु भट्ट तेलंग, डॉक्टर ज्योति भारती समेत कई प्रशिक्षक प्रशिक्षण काफ़ी सारी जो कलाएं हैं, डांसेस हैं, हमारे जयपुर का जो ध्रुपद है वो देखने को मिला और बहुत खुशी मिली। और आई थिंक ये जो एक इनिशिएटिव है, एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि ये ना सिर्फ बाकी जो बाहर विदेश देश से हमारे म्यूजियम में जो लोग आते हैं उनको हमारी कल्चर और इन पुरानी टेक्निक से जोड़ रहा है, बट वो हमारे खुद को भी, जो हमारे लोकल्स हैं, हमारे बच्चे हैं जिनको इतनी नॉलेज नहीं होगी हमारे कल्चर के बारे में, उनको भी हमारी जो संस्कृति है उससे जोड़ रहा है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि किसी ना किसी लेवल पे हम इससे जुड़ सकते हैं और आने वाले समय में हमारी आशा यही रहेगी कि इसको और बड़ा कर सकें। गीता के श्लोक भी सिखाए गए, ब्लू पॉटरी, मिनीचर आर्टिस्ट, मतलब बहुत आप नाम लें, आराइश का काम सिखाया जा रहा है जो मेरे लिए पर्सनली बहुत एक इनफैक्ट मैंने भी खुद एक पैनल बनाया और थोड़ा मैंने इस कला के बारे में सीखा। तो बहुत ही एक अच्छा समर कैंप जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया है। और अब मौसम से जुड़ी खबर। प्रदेश में आथुणा विक्षोभ रो असर आवाड़ा 2-3 दिन ताई रहबारो अंदाजो है। मौसम महकमा रे सारू 7 जून ताई आंधी और बिरकारा हालात बन्या रहेला। इन पछे विक्षोभ रो असर खत्म वेलो और तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस री बढ़ोतरी हो बारो अंदाजो है। एक बार फिर प्रदेश में हीट वेव चाल बारा आसार है। और अब आखिर में खास खबर एक फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सूरीनाम रा दौरा माथे। राष्ट्रपति मुर्मू भारतीय लोगारी सूरीनाम में आगमन री मनाई जा रही 150वीं वर्षगांठ माथे राख्या गया जलसा री वेली मुख्य अतिथि। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर में इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना रो कर्या शुभारंभ। लाभार्थी उत्सव में सब्सिडी हासिल करवा वाला लाभार्थियों से कर्या संवाद।
भाजपा प्रदेश भर में चलावेली महाजनसंपर्क अभियान प्रधानमंत्री नेतृत्व में केंद्र सरकार 9 साल में कर्या गया जनहितरा कामां ने फूंकावेली जनजनताई। सिरोही जिला माउंट आबू में चुनाव आयोग की 2 दिनारी कार्यशाला रो राज्यपाल कलराज मिश्र कर्या शुभारंभ। सगला राज्य चुनाव आयुक्त ले रहा है भाग। चुनाव में आम लोगों की भागीदारी बढ़ावा माटे वेलो मंथन। और विश्व पर्यावरण दिवस आज पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव कहो विकास और पर्यावरण में साथ साथ लीर चाल रही भारत। जयपुर समेत राज्य भर में हुआ कई कार्यक्रम। एंड्रा साथे संजा 5 बजे राजस्थानी खबर ठई पूरी हुई। साथे देखता रहो DD राजस्थान। नमस्कार।